आय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 61। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उन्नीक मोरे मन भावा, या अनुचित नहीं नेवत पठावा। दच्छ सकल निज सुता बुलाए, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। सूर्य ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, या मेरे मन को भी पसंद है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करही अपमाना। जो बुन बोले जाहु भवान, रहे न सीलु स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्म की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना सील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान और मर्यादा रहेगी। जद्दप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोले ना संदेहा। तद्दप विदोप मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक संभ समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहा प्रभु जाओ जो भी नहीं बोला, नहीं भली बात हमारे भाई। सूर्य ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर सूर्य ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हरे जतन प्रभु, रहाए न दक्ष कुमार। दिए मुख गण संग तब, विदा कीन तुपुरार। सूर्य ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरार महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष तास कहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें भी बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखे तब जागा, कतहु नदी के शंभु कर भागा। दक्ष ने उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़े उज शंकर कहो, प्रभु अपमान समझ उर्दय। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जैसे या भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परिपरिताप दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जतब जगदारुन दुख नाना, सबते कठिन जात अवमाना। समुदित सती भयउ अति क्रोधा, बहुवित जननी कीन प्रबोधा। जब तक जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को जो बड़ा क्रोध हुआ। माता ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, जो अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल सबहि हटक तब, बोली बचन प्रबोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध बचन बोली। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली बात पछताएंगे। संत संभ श्रीपति अपवादा, सुनी जहाँ तहाँ असिमर जाता। काटिए तास जुब जो बसा, सवन मूड नत चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनन सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत देहि, दत्त सुख संभव यादेहि। दत्त को मारने वाले भगवान नरकर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वो जगत पिता और सबका हित करने वाले। मेरा मंद बुद्ध पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न। तजी हो तुरत देह ते ही हो तू, उड़धर चंद मौल बस के तू। अस कही जोग अगिन तनुजा,
भयो सकल मक हाहाकार। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले ऋषिकेश शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती ने मारने तूने संभुगन लगे करन मक खींच, जग विजंत बिलोक भग मच्छा कीन मुई। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भग जी उसकी रक्षा की। आज हमने आपको दोहा नंबर 61 से लेकर दोहा नंबर 64 का अर्थ सहित वर्णन किया। अगर आपको यह हमारा वर्णन पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री राम।